73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंचकुला सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा, खेलों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशि देता है। प्यारे प्रदेशवासी भाइयों और बहनों, 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। खेल में हमारे युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशि देता है। राज्यपाल ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत की परिकल्पना की। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा, प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला भी पहला प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत की परिकल्पना की है। हरियाणा इसे साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। हेपेटाइटिस बी, सी की दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध करवाने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला भी प्रथम प्रदेश है। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 15.5 लाख परिवारों को सम्मिलित किया गया है। अब तक 28 लाख से भी अधिक गोल्डन कार्ड जारी करके 3,25,000 मरीजों का 363 करोड़ रुपए की लागत से इलाज करवाया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा भावी पीढ़ी को कौशल व रोजगार परक, संस्कार युक्त और नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई है। ये नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रदेश में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में 113 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोले जा रहे हैं। और वैसे ही जो है समृद्ध भारत बनाना, ये लक्ष्यों को पाने में हरियाणा सरकार काफ़ी आगे बढ़ रही है। मुझे खुशी है, हरियाणा सरकार ने कृषि में और स्वास्थ्य में और शिक्षा में और रोजगार देने में अच्छे प्रगति के ऊपर आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं हरियाणा जनता को, हरियाणा प्रदेश के सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ई-खरीद पोर्टल तैयार किया। इसके माध्यम से किसान फसल बेचने और उपकरण खरीदने से संबंधित सुविधाओं का घर बैठे लाभ ले रहे हैं। इस पोर्टल पर रबी 2021 में 62 लाख एकड़ और खरीफ 2021 में 52 लाख एकड़ क्षेत्र पंजीकृत हुआ। कृषि क्षेत्र में दी जा रही सुविधाओं के कारण खाद्यान्न उत्पादन में हरियाणा का देश में दूसरा स्थान है। हरियाणा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 82 गाँवों को महारा गाँव जगमग गाँव योजना से जोड़ा गया। इसके साथ ही आज से 5,569 गाँवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो जाएगी। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंचकुला के परेड ग्राउंड में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वजारोहण किया और हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।
और केंद्र और राज्य सरकार की नीति और उपलब्धियों की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि कोविड योद्धाओं की बदौलत ही देश 160 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा छू पाया और हरियाणा में अब तक 385 लाख वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।